ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है, ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गो, कन्या राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 15 अक्टूबर 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर आपकी रीडिंग है। थोड़ी सी पास्ट एनर्जी, थोड़ी सी प्रेजेंट एनर्जी एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी लेके ये रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ मिला के ये रीडिंग होगी। मेनली फोकस है लव के ऊपर। वर्गो कन्या, वर्गो कन्या, वर्गो कन्या। ओके, सो ब्रेक थ्रू। ओके, आप कुछ तोड़ फाड़ के निकल रहे हो। आई मीन कोई पुराना आपका कोई पैटर्न हो सकता है। दिस इज़ इंटीग्रेशन। ओके, सैजिटेरियस एनर्जी है एंड दिस इज़ एग्जॉशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। फायर फायर फायर, बाप रे बाप, कितना फायरी एनर्जी दिख रहा है नहीं। ओके, सो एक ब्लेसिंग कार्ड भी ले लेंगे। स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए वार्गो यानी कन्या राशि के लिए। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए अक्टूबर महीने की 15 से 31 तारीख तक की एनर्जी के ऊपर है। प्लीज़ टेल मी दी एनर्जी, प्लीज़ टेल मी, गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर वर्गो। ओह, थैंक यू सो मच। होप वर्गो, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, दिस इज़ होप। ओके, चलिए अभी ना लेनोर्मैंड डेक से 3 और कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को फाइनली आगे बढ़ाएंगे। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर वर्गो प्लीज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। वर्गो की ओरिजिनल कहानी को आगे बढ़ाते हुए प्लीज़ गिव मी अनदर 2 कार्ड्स फॉर वर्गो। ओके, थैंक यू। ये है द जेंटलमैन, ये है द हाउस। ओके, एक सेकेंड। एंड द फाइनल कार्ड for Virgo. Thank you so much. Stroke, a new beginning. Okay, अभी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एक एक एनर्जी क्या कहते हैं आपके बारे में। ठीक है, ओके। सो पास्ट के एनर्जीज में पता नहीं, कार्ड्स बहुत गिर रहा है। पास्ट की एनर्जीज़ में क्या बोल रहे हैं, देखिए। पास्ट की एनर्जीज़ में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ये वैसे तो सैजिटेरियस एनर्जी है। ये इसका जो मुझे कार्ड का मीनिंग अच्छा लगता है, ये है जैसे क्या कहें इसको, अपने अंदर के साथ बाहर का मिलन, लाइक एन अलाइनमेंट विद द हायर कॉन्शियसनेस। ये देखिए, इसके बाजू में है हाउस और नंबर 4। 4 मतलब बैलेंस, हाउस मतलब घर के तरफ एक बॉन्डिंग। घर मतलब क्या है, ये आपके साथ हो सकता है कि देखिए आप क्या है, वर्गो यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो मतलब आर्थ साइन, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ अटैच्ड एक कन्या राशि, जिनके ध्यान में, जिनके आप लोगों का पैटर्न कैसे होता है, आप लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाते हैं। अपना एक अच्छा घर होगा, गाड़ी होगा, ये होगा, वो होगा, दिस आर योर प्लानिंग्स। तो आप हर वक्त एक सिक्योर बैलेंसिंग एनर्जी ढूंढते हैं। और आपके साथ मेरे ख्याल से कोई धनु राशि हो सकता है, जिनके साथ आपका पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स और आपका कमिंग वाइफ भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है। बट इनके साथ आपका कैसे येन एंड का मिलन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में इनके साथ आपका कुछ जागरण हुआ है। हो सकता है कि आप जब इनके करीब जाते थे, दिस इज़ योर पास्ट, आप जब उनके करीब जाते थे तो आपको कुछ उपलब्धियां हुए जो कभी किसी और के साथ आपने फील नहीं किए। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो सैजिटेरियस एनर्जी के साथ आपका ये जो एनर्जी है, ये थोड़ा सा मिंगल कर रहा है। आप जैसे वर्गो एनर्जी यानी मटेरियलिस्टिक थॉट, और उनका है थोड़ा आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिज्म। तो स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक का एक कम्बिनेशन मुझे लग रहा है।
ये आपका पास्ट था, ये आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, 9 ऑफ फायर यानी 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत कुछ सोच रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं एक पुतले की तरह तो नहीं हो, जैसे एक बड़ा सा रोबोट के अंदर, एक बड़ा सा रोबोट के अंदर एक चेयर है और सारे स्विच दबा के उस रोबोट को मूव कराया जा सकता है और उसके अंदर आप बैठे हो। आप बैठ के एक बड़ा सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आप खुद क्या हो, खुद क्या चाहते हो, ये सब ना आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी सवाल खड़ा कर रहा है। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आप बहुत मतलब उलझन में हो। या तो फिर हो सकता है कि सैजिटेरियस जो एनर्जी है, आपकी जो पार्टनर है, वो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और कि आप जैसे ऐसा लग रहा है कि वो आपको चला रहे हैं और आप वैसे ही चल रहे हो। तो वर्गो हो सकता है कि आप खुद मटेरियलिस्टिक होके भी आपका जो भी चलना हो रहा है, आप जो भी पर्पस को सॉल्व कर रहे हो या तो फिर जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, वहाँ पे आपका बोलचाल नहीं चलता, बल्कि आपका जो पार्टनर है जो कि सैजिटेरियस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सैजिटेरियस है और ये भी फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पार्टनर आपको मतलब डायरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे है एक द स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब एक नया स्टार्टिंग। और यहाँ पे देखिए नंबर 17, 7 + 1 = 8, 8 = अबांडेंस। 8 का मतलब है अबांडेंस। और यहाँ पे है नंबर 9। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई चला रहा है या आपके ऊपर कोई कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी आपको ये होश आया है कि नो, अभी इसका डॉल बन के हमको नहीं रहना, एंड आई नीड फ्रीडम। तो उसी के लिए शायद आप अभी मुंह खोल रहे हो, आप अपना सारा एक्सपेक्टेशंस की एक्सप्रेस कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं बनना। ये सब बोलना चालू किए हैं, सोचना, बोलना। ये आपका प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर है। पता नहीं सब कुछ गिर क्यों जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो क्या हुआ ना, यहाँ पे आप फाइनली उस पैटर्न को, जो पैटर्न आपको कंट्रोल कर रहे थे, जो पैटर्न आपको डॉल बना के खेल रहे थे, जो पैटर्न आपके ऊपर खबरदारी कर रहे थे, या तो जो आपके डायरेक्टर बन के आपको नचा रहे थे, उस पैटर्न से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, दिस इज़ लिब्रा एनर्जी। जस्टिस मतलब आप जस्टिस के लिए चिल्ला रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे ये सब में नहीं पड़ना, मुझे नहीं चाहिए, आई नीड जस्टिस। ऐसा टाइप का आपका मांग हो रहा है और आप वही मांग रहे हो। एंड मे बी इस एनर्जी से आप भागना चाहते हो, या इस एनर्जी के तरफ, ये इट्स अ न्यू एनर्जी कमिंग। और ये एनर्जी जो है ना 828 है, दैट मीन्स 8 + 2 = 10, यानी कि 1, नंबर 1। तो नंबर 1 का जो ये एनर्जी है ना, इसके तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, चलिए अभी इसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी क्या बोल रहा है। वर्गो एनर्जी के बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएं। I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Please show me the proper energy of Virgo for the month of October. Okay, and give me the story, the real story of Virgo, the real story of Virgo. Thank you so much, Spirit. Thank you so much. Virgo. The Page of Cups, Virgo यानी कन्या राशि, 2 of Wands, कन्या राशि, 4 of Pentacles। यस, आपको बैलेंस एनर्जी चाहिए। बैलेंस मतलब जहाँ पे दोनों का लेन देन सही रहेगा। देखिए ये भी टेम्परेंस एनर्जी निकला, पहले भी टेम्परेंस एनर्जी था, अभी भी एक टेम्परेंस एनर्जी आया। ओके, सो कार्ड्स आर डबल। ओके, दिस इज़ 4 of Sword। एग्जैक्टली आप बांधे हुए हो, उसी एनर्जी को दिखा रहा है। नाउ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड, योर साइकिल इज चेंजिंग। एंड एक्यूरियस, द स्टार एनर्जी, आप प्रे कर रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर द फ्रीडम। यस, एंड यू विल गेट इट, डोंट वरी, आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको नया रिलेशनशिप आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। चलिए पास्ट से लेके देखते हैं। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी एनर्जी में है ही नहीं, आपके अंदर जैसे आग, फायर
फायर साइन दौड़ रहा है। एंड उससे भी बड़ी बात है, जैसे सैजिटेरियस के प्रभाव में आप इतना भयंकर तरीके से फंसे हुए हो, कोई सैजिटेरियस ने आपको बहुत फंसा के रखा है। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बार बार सैजिटेरियस एनर्जी दिख रहा है, टेम्परेंस एनर्जी दिख रहा है। बट ओवरऑल मैं इतना बताऊँगी कि इस इंसान के साथ घर बसाने के बाद आपकी इतना जागरण हुआ है, मतलब आपको ये जैसे क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम टाइप का जर्नी होता है। मतलब एक ऐसा जर्नी, एक ऐसा पार्टनर जो आपको धकेल धकेल के मतलब सीख देने के लिए कुछ भी करते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, दुनियादारी सिखा देते हैं। सोचिए कि आप पापा के लाडली थे या तो आप मम्मा का दुलारा थे, ठीक है। अभी आपका पार्टनर आए और आपको ठोक पीट के इतना जेन्युइन नहीं, इतना प्रैक्टिकल बना दिया ना। आपके अंदर का वो जो सारा इमोशन, वो जो बेबी बॉय बेबी गर्ल टाइप का जो इमेज आपके अंदर था, लाडलापन का, तो वो सब गायब हो गया। अभी आप इतना प्रैक्टिकल हो चुके हैं, दुनियादारी इतना समझ चुके हैं ना, आपको लगता है हाँ भाई समझ गए, तूने मेरे को बहुत लंबा सीख दिया, तुमने जो मुझे सिखाए ना ये तो मेरे माँ बाप भी नहीं सिखा पाए, ऐसा टाइप का दिख रहा है। और आपका घर, मेरे ख्याल से ये जो घर का फोटो है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जैसे शादी वाला जो घर था वो आपके लिए कभी घर बना ही नहीं, क्योंकि आपने जो ढूंढा था ना, आपने क्या ढूंढा था उसमें, आपने ढूंढा था वही माँ जैसा केयर करेंगे या तो पापा जैसे दुलार करेंगे, बट उन दोनों में से कुछ नहीं मिला आपको। तो इसीलिए घर अभी आपका कभी घर ही नहीं बना। बट ये घर में आके आपके अंदर का जो घर है, जिसको बैलेंस एनर्जी कहते हैं, येन यान कहते हैं, वो बैलेंस एनर्जी आपके अंदर आ गया। आपने सीख लिया कि दूध का दूध, पानी का पानी किसको कहते हैं। और उसी बात पे ना आपका द व्हील, आपका ज़िंदगी का जो चक्का है ना, वो घूमने लगा। और फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि भैया ये जो मेरा ज़िंदगी का चक्का घुमा ना, इसका जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। और आपका वो ट्विन फ्लेम को, आप सजिटेरियस जो एनर्जी दिख रहा है, फायर एनर्जी जो दिख रहा है, इसको आप बोल रहे हो हाँ मन ही मन आप बोल रहे हो थैंक यू भैया, आपने जो सीख दिया, बाप रे बाप, किसी की हिम्मत ही नहीं थी, भगवान ने आपको बड़ी अच्छी जगह पे पोजीशन दे दिया। इसीलिए आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूम गया। अभी यकीन मानिए ये आपका पास्ट का इतना दर्दनाक मुझे दिख रहा है, आपका पास्ट इतना दर्दनाक था कि आपका इमोशनल, आपका जो भी बचपन का जो भी एक्सपीरियंस, सब कुछ आपका गोलमाल हो गया। मतलब कुछ भी आपका पास्ट का एनर्जी के साथ मैच नहीं होता था, आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लगता था। बट यकीन माने ये जो टाइम ऑफ पीरियड अपने उस पार्टनर के साथ बिताए, जो सीख आपने मतलब गैदर किया अपने लाइफ में, अभी आगे चल के ये सीख आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। दिस इज़ योर पास्ट। अभी प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, आप एग्जॉस्टेड हो, कंप्लीटली एग्जॉशन की एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो। बट उसके साथ साथ क्या है ना, ये 9 है, मतलब ये ख़त्म होने का होता है। जैसे जब कुछ ख़त्म होता है ना, तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तब जाके वो एकदम बास्ट हो जाता है। वही बास्ट वाला जगह पे आप हो। और या मतलब ये बात सही होता है ना कि जब कुछ ख़त्म होता है ना, तब वहाँ पे कुछ नया शुरू भी होता है। हाँ, जहाँ से ख़त्म वहीं से कुछ ना कुछ शुरू होता है। द स्ट्रोक, ये कार्ड कहते हैं कुछ नया बिगिनिंग के बारे में, और यहाँ पे कुछ एंड दिखा रहा है। तो आपकी ज़िंदगी की एक एंड, जो कौन सी चीज़ की एंड, जो घर के नाम पे आपकी कैद, आप उस घर में घर समझ के नहीं रहते थे, रूल्स रेगुलेशंस ये वो, जैसे आपका वो हॉस्टल था, आप वहाँ पे फंसे हुए थे, पड़े हुए थे। बट जैसे भी थे, आपने जो भी सीखा, आपने कभी उस घर को अपना घर नहीं मान सका, बल्कि आपको लगता था एक हॉस्टल का वार्डन के साथ आप रहते हो, वो जो वार्डन आपको इंसान बनाने की एकदम चरम प्रयास कर रहे हैं, और आप भी बनने की मतलब इच्छा नहीं है आपको, फिर भी आपको बनना पड़ रहा है। ऐसा टाइप का एक एनर्जी में आप रह रहे थे, और आपको इंसान बना के छोड़ना था उसको। और उसी में आपको आपने प्रेयर किया, आपने बहुत प्रेयर किया। एक्यूरियस एनर्जी है, मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में कोई कुंभ राशि भी आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्यूरियस एनर्जी जो आए हैं, हो सकता है कि वो आए हैं या तो फिर वो आने वाले हैं। आपने बहुत प्रे किया, यहाँ पे एक्यूरियस एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि आपने बहुत प्रेयर किया। प्रेयर करते करते क्या हुआ ना, आपकी प्रेयर जैसे हो जाता है ना कि ओके ग्रांटेड, वही आपका प्रेयर ग्रांटेड हो गया, और आपको जैसे मुक्ति मिल गया, आपको जैसे इसी कैद से ना मुक्ति मिलने की संभावना आपको भी दिखने लगा कि ओके सो माय टाइम लिमिट
एम्स, मेरा जेल कैदी वाला ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है, ऐसा टाइप का। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। आपका जो कमिंग फ्यूचर है उसमें आप फाइनली ये जो पैटर्न में आप फंसे हुए थे उस पैटर्न को छोड़ के निकल गए। किसी और एनर्जी भी आपके आसपास दिख रहा है। ये 8 + 2 = 10, दैट मीन्स इस नंबर वन एनर्जी आपके तरफ आ रहे हैं। आप उनके साथ बैलेंस फील कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये पूरा का पूरा एक हाई प्रिस्टेस एनर्जी की बदौलत हो रहा है। मतलब कोई बीच में है जो आप दोनों को मिलने में हेल्प कर रहा है, इस एनर्जी के साथ आपका मुलाकात करा रहे हैं। सॉरी। और ये जो आप इनके साथ मिल रहे हो ना, इनके साथ मिलने के बाद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक्चुअली सोच रहे थे। ये हो सकता है कोई लिब्रा एनर्जी का हो, या तो फिर लिब्रा एनर्जी हो, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से भी कोई हो सकता है। बट यकीन माने इस इंसान के साथ एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छा पेयरिंग करने के लिए जो सीख की ज़रूरत थी वो आपकी पिछला स्टोरी आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए कोई लिब्रा साइन भी हो सकता है आपकी तरफ आ रहे हैं टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। हो सकता है कि डिवोर्स का केस भी हो रहा है, कि ये एक डिवोर्स का केस फाइल हो गया, पैसे की लेन देन हो गई, एंड देन यू कम टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, चलो अभी मेरे को मुक्ति मिल रहा है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, अगर आप कहीं पे फंसे हुए हो तो आपको उस फंसे हुए ज़िंदगी से राहत मिल रहा है, छुट्टी मिल रहा है, एंड एक नया प्यार भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड क्या है? होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ yours, recognize your divine worth, choose loving through। एक्चुअली प्यार ही सब कुछ है, इसीलिए प्यार को सिलेक्ट करो। आप जितना प्यार बांटोगे, जितना होप, एक आशा का किरण रखोगे अपने दिल में, उतना ही जल्दी आपको प्यार भी मिलेगा ओरिजिनल, आपको दर्द से छुटकारा भी मिलेगा। तो यही है आपका स्पिरिट की तरफ से भी आपका यही ब्लेसिंग है आपके लिए। सो यकीन माने, होप रखिए, ऐसे ही पॉजिटिव चिंता को रखिए दिमाग में, और आपको वो सब मिलेगा जिसका आप हकदार हैं। ठीक है वर्गो, दिस इज द रीडिंग फ्रॉम 15 to 31 अक्टूबर। नवंबर का रीडिंग लेके फिर आएंगे, तब तक आप बहुत खुश रहिएगा। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।